बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ देर पहले अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस बार के चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। इसमें ईवीएम में डले हुए वोट भी हैं और साथ ही जो पोस्टल बैलेट से जो लोगों ने वोटिंग किया है उन सबको शामिल करके इन्होंने आंकड़ा बताया कि 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। कल चुनाव परिणाम आ जाएगा, कल 2-2:30 बजे तक तो सब क्लियर हो ही जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले दोनों खेमे एनडीए और इंडिया अलायंस में भी काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए खेमे में आज जो है जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर एक मीटिंग हुई। उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे बड़े नेता शामिल हुए। इसी तरह से जो इंडिया अलायंस है उसकी भी बैठक 1 तारीख से लगातार यहां वहां कहीं ना कहीं हो रही है और सब जगह कयास लगा हुआ है। सट्टा बाजार हो, सब जगह कयास लग रहा है कि होगा क्या। हालांकि एग्जिट पोल में यह स्पष्ट किया गया है कि जो एनडीए है या बीजेपी है वो आराम से सत्ता में आ जाएगी। सिर्फ जो कंफ्यूजन है वो आंकड़ों का है कि वो 300 से कितना ज्यादा सीट लाएगी या 300 के नीचे रह जाएगी। लेकिन सत्ता में हर एग्जिट पोल का कहना है कि हर हाल में बीजेपी के द्वारा जो बनाया हुआ एनडीए है वही जो है शासन में फिर से आवेगी, उसे ही सत्ता फिर से मिलेगी। लेकिन आज हम इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा करना मूर्खता होगी। जब कल परिणाम आने वाला है तो उस पर अभी अब अंतिम समय में कयास लगाने से क्या फायदा। इसलिए आज हमारा मुद्दा जो कुछ और है। दोस्तों, आज का मुद्दा यह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे। देखेंगे बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीना में भारत में राजनीतिक तूफान आ जाएगा। अब ये राजनीतिक तूफान क्या आवेगा, इस खबर को कमोबेश सभी मीडिया समूह ने दबा दिया है। अगर किसी ने चर्चा भी की है तो बहुत धीमी आवाज में चर्चा की गई है और इस पे कोई ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, आइए आज हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मेरा मूल्यांकन भी जानिए कि इस 6 महीने में अगर राजनीतिक तूफान आवेगी तो उसमें होगा क्या। मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहला काम हो सकता है अगले 6 महीना में, जो अब तक असंभव सा लगता था, भारतीय राजनीति में असंभव सा लगता था। कुछ बड़े घराने हैं, उनके बड़े नेता हैं जिनको जेल में क्या डाला भी जा सकता है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा समाचार बन जाता था। लेकिन अगले 6 महीना में बिहार में लालू, उनका जो पूरा कुनबा है और गांधी परिवार तक जेल जा सकता है।
वो जेल इसलिए जाएगा क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और बहुत हो गई। ये जांच चल रही है, जांच चल रही है। अब लगता है कि इन सबको जेल यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो पहला तो ये होगा। और इसमें मैंने जो 2 नाम दिया ये यहीं तक सीमित नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये सब के सब बड़े बड़े राजनीतिक घराने वाले हैं। क्योंकि परिवारवादी पार्टियों का हमेशा से ये एक लक्षण रहा है कि जब भी वो सत्ता पाते हैं तो वो बिना भ्रष्टाचार किए हुए रह ही नहीं सकते हैं। आप पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जितने भी परिवारवादी नेता हैं, इनका आप जो है अतीत देखिए, ये सब के सब किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ही। और इन सबको अब जो है बहुत हो गई, अब इन सबको जेल जाना ही पड़ेगा और इनको सजा भुगतना ही पड़ेगा। लालू जो पिछले कई महीनों से या साल से स्वास्थ्य कारणों से बाहर जमानत पर हैं, तो इनकी भी जमानत अवधि अब समाप्त होगी। क्योंकि देश ने और न्याय व्यवस्था में न्याय मूर्ति लोग जो हैं वो भी अब ये देख चुके हैं कि आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं है, ये बाकायदा चुनाव की रणनीति बना रहा है और चुनाव में काफी इसकी भागीदारी काफी ज्यादा है, कम से कम बिहार की राजनीति में। और इसी तरह से जो इंडी अलायंस है उसका इसको भीष्म पितामह माना जा रहा है। तो ये सब चलने वाला नहीं है कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, बड़े वकील कीजिए, पैसा फेंकिए और आकर के बाहर में सजा याफ्ता होने के बावजूद आप बाहर में आके मजे से रहें। तो ये संभव अब नहीं है। इसी भ्रष्ट आचरण से जुड़ी एक और खबर है, लेकिन इनमें से अधिकांश जेल में है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में इतने बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी, बलात्कार हुई थी, लूट हुई थी, आगजनी की गई थी कि वहां के लोगों को भाग करके जो असम जाना पड़ा था और कुछ को झारखंड में आकर के शरण लेना पड़ा था। इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में कल चुनाव परिणाम आने के बाद अगर इन लोगों ने हिंसा का रास्ता फिर से अपनाया तो आप लिख के रख लीजिए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग के रहेगा। क्योंकि ये एक बार नहीं, पंचायत चुनाव हो तब हिंसा, विधानसभा चुनाव हो तब हिंसा, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। लेकिन बंगाल एक इकलौता राज्य है जहां पर लोगों की जानें गई, लोगों के घरों में आग लगाया गया और हर प्रकार के हिंसा का हर रूप वहां पे देखने को मिला। अब ये देश इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप कितने बड़े भी नेता हो, आपका जनाधार कितना बड़ा भी हो, लेकिन आप देश में चुनाव परिणाम आने के बाद आगजनी कीजिए, लोगों को परेशान कीजिए, अब ये देश ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो दिल्ली का मामला है कि दिल्ली में मैंने जो वहां पे केजरीवाल है उसने सारे लोक लाज को त्याग दिया है। वो जेल जा रहा है लेकिन हम मुख्यमंत्री पद से त्याग नहीं देंगे। इतनी बड़ी हिमाकत करने की हिम्मत तो कभी लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया, जो उससे बड़े जनाधार वाला नेता है। उसने जो भी एक परिपाटी बनी हुई थी, संविधान जो हमारे निर्माता थे उन्होंने सोचा था कि भाई लोक लाज भी कोई चीज होती है राजनीति में। अगर किसी को सजा हो गया, किसी को जेल जाने की नौबत आवेगी तो ये मान के चले थे कि वो आदमी त्यागपत्र दे देगा अपने पद से। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि केजरीवाल जैसा भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जिसको इस लोक लाज से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, ये तो आप लिख करके रख लीजिए, मान करके चलिए कि अब केजरीवाल जब तक जेल में है वो अब वहां से शासन दिल्ली का नहीं चला सकता है। ये इसकी घोषणा चुनाव परिणाम आने के बाद 1 या 2 दिन में हो जाएगा। और दोस्तों, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जनाधार हाल के महीनों में घटा है, ये लोग 2-4 दिन दिल्ली में उछल कूद करेंगे, 2-4 दिन दिल्ली में उछल कूद करेंगे, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। क्योंकि इनको भी पता है कि अब इनकी ये मनमानी, इनकी ये अराजकता चलने वाली इस देश में नहीं है। तो ये तो हुई राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई खबर। इसके बाद जो है एक और बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आवेगा, वो होगा समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू किया जाएगा।
पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इस देश का दुर्भाग्य है कि अन्य देशों के अल्पसंख्यक समान अधिकार की मांग करते हैं, क्योंकि उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। लेकिन इस देश में जो यहाँ का माइनॉरिटी है वो कहता है नहीं, हमको समान कानून नहीं चाहिए, हमको स्पेशल कानून चाहिए। तो वो इस देश में अब चलने वाला नहीं है दोस्तों। और उत्तराखंड में समान नागरिक जो संहिता है उसको लागू की गई है, तो उसको रोल मॉडल मान करके और उसी के समान या उसमें कुछ फेर बदल करके पूरे देश में ये जो समान नागरिक संहिता उसको लागू किया जाएगा। स्वाभाविक है, कुछ लोग उछल कूद करेंगे, कुछ देर आंदोलन होगा, कुछ लोग कोशिश करेंगे फिर से शाहीन बाग बनाया जाए। विदेशी फंड इसके लिए हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा पर्याप्त मात्रा में फंड है। भारत में तुम कुछ भी करो, कुछ भी अराजकता फैलाओ, देश में आग लगाओ, उसके लिए आपको फंड मिलेगा। क्योंकि जो विदेशी ताकतें वो ये नहीं चाहते कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से ट्रैक में आई है और अब ये टेक ऑफ पोजीशन पे है, मैंने अर्थव्यवस्था उस जगह से जहां से हम लंबी छलांग मार सकते हैं। तो कोई भी पश्चिमी देश जो इतने सालों तक विकसित का तगमा लेके घूम रहा था, हम लोगों को सपेरों और नटों का देश समझता था, वो ये चाहेगा कि भारत का भी विकास करे। और उसमें रोड़ा अटकाने के लिए यहाँ पे भारतीय मौजूद हैं। यहाँ पे मीर जाफर और जयचंद की कमी कभी नहीं रही है दोस्तों, कभी नहीं रहने का मतलब कभी नहीं रही है। यहाँ पे आप फंड तो लाइए, यहाँ पे 50 ने हजारों एनजीओ है जो हमेशा तैयार है, फंड दीजिए, हम कहीं भी रोड में बैठ जाएंगे। मुद्दा कुछ भी हो, ये उछल कूद मचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अब जो दोस्तों जिस प्रकार से देश का मिजाज बदल रहा है, अब देश ये सब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और स्वाभाविक है कि अब अगर ये सब हरकत करेंगे तो इनको सख्ती से दबाया जाएगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से गाजा के मुद्दे को लेकर के, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ और उसको जिस प्रकार से क्रश किया गया, दबाया गया, तो अब जो पश्चिमी देश और जो अमेरिका है वो प्रवचन के मुद्रा में भारत के खिलाफ नहीं आवेगा। क्योंकि जो तुम अपने देश में कर रहे हो वो करने से तुम हमको कैसे रोक सकते हो? आप भारत को कैसे प्रवचन दे सकते हैं कि आप जो अपने यहाँ अराजक लोगों को माथे पे बिठाइए, लेकिन मेरे यहाँ अगर कोई अराजकता करेगा तो उसको हम मिलिट्री भेज करके क्रश करेंगे। अब वो स्थिति में है ही नहीं। ये जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, जो इनके 2-4 हथियार थे पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका के, वो भी अब जो सो कुंद पड़ता जा रहा है। तो इसलिए जो शाहीन बाग के सुरमा लोग थे, अब उनके लिए बहुत ज्यादा एवेन्यू बचा हुआ नहीं है। तो ये तो हुआ समान नागरिक संहिता कानून। एक और मुद्दा है दोस्तों जो पिछले कई दशकों से इस देश को परेशान कर रहा है, वो है अजीबोगरीब कानून, वो है वक्फ बोर्ड कानून। वक्फ बोर्ड कानून में मैंने बदलाव की बात तो हमेशा हिंदुओं ने की है, लेकिन कभी सरकार ने अपने तुष्टिकरण नीति के कारण कभी उसके बारे में कुछ करने की हिम्मत नहीं की है। क्योंकि सबको डर लगता है कि अगर हम इसको छेड़ेंगे, वक्फ बोर्ड कानून को छेड़ेंगे, तो जो अल्पसंख्यकों का, साफ साफ कह रहा हूं, मुसलमान, वो हमको वोट नहीं देगा। लेकिन बीजेपी को तो मुसलमानों का वोट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो ये मान के चलती है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन मुसलमान जो है कम से कम इसको वोट तो देने वाला नहीं है। तो उसको इस कानून में जो विसंगतियां, उसको हटाने में क्यों गुरेज होगा? आपको पता है दोस्तों, जब 2014 का चुनाव होना था, उससे ठीक पहले मनमोहन सिंह ने दिल्ली के प्राइम 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड को दे दिए। 123 प्रॉपर्टी जिसकी कीमत हजारों करोड़ की है। वो तो भला हो कोर्ट का, जिसने फिर से उसको जो है सो वक्फ बोर्ड से वापस लिया है। और सिर्फ यहीं पे बात रुकी हुई नहीं है, वक्फ बोर्ड के विकास के लिए जो दिल्ली में बड़ा भगत सिंह का औलाद है, जो भगत सिंह बनते फिरता है, केजरीवाल, वो हर साल 100 करोड़ रुपया दे रहा है। वो हमारे आपकी कमाई की पैसा है, वो वक्फ बोर्ड को दे रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास तो खुद ही करोड़ों रुपया है। अब पता नहीं है किस तरह की राजनीति है। तो वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव अवश्य होगा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये होना ही होना है। और एक चीज जो इस राजनीति से परे भूगोल बदलने का, जो भूगोल बदल देगा, वो कदम भी भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। जिस प्रकार से अभी
जो चुनाव संपन्न हुआ है, जिस प्रकार से इस मुद्दे को बार बार उठाया गया है, उससे लगता है कि आने वाले समय में शायद 6 महीना में ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं, कश्मीर का वो भाग जिसने पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, उस पर भी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई होकर रहेगी। क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर के लिए अब सिर्फ यही एक समस्या बची हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि पीओके वाले मामले को भी निपटाने की कोशिश मोदी सरकार अवश्य करेगी, अगर मोदी सरकार बन जाती है तो ये तो हुई दोस्तों 3-4 मुद्दे। अब देखते हैं और कौन सा मुद्दा है। और बहुत सारे मुद्दे ये हैं कि अब जो है देश में ईडी और सीबीआई का छापा और जोर शोर से पड़ेगा। और सिर्फ पड़ेगा ही नहीं, अब सिर्फ राजनेताओं तक ये सीमित नहीं होगा, नौकरशाह जो रिटायर हो चुके हैं नौकरशाह, उनके भी हलक में उंगली डालकर पैसा निकाला जाएगा और उन पैसों के बल पर ही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी, ये भी तय है। लेकिन दोस्तों ये सब तो तब होगा ना जब कल मोदी को फिर से, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से बहुमत प्राप्त होगा। तो देखिए कल बहुमत प्राप्त होता है तो फिर देखिए ये सारी चीजें होंगी। और जितना मैं कह रहा हूं, मोदी के दिमाग को पढ़ना आसान नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं उसमें से हो सकता है कुछ लग जाए तो लगेगा मुझे तुक्का, मैं उसे तुक्का ही मानूंगा, क्योंकि मोदी जी कोई भी काम लोगों को बताकर नहीं करते हैं, लोगों को बताकर नहीं करते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भैया अगले 100 दिन में, अगले 6 महीना में, और इन अगले 100 दिन के लिए अगले 6 महीना के उनके पास बहुत सारी योजनाएं बनी पड़ी हुई। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बनाना नहीं है प्लान ऑलरेडी बना हुआ, उसको सिर्फ और सिर्फ हमको इम्प्लीमेंट करना, उसकी घोषणा करना है और उसका क्रियान्वयन करना है। तो देखिए तब तक हम और आप सब कयास लगावें कि होता क्या है, और जो भी होगा पता चल ही जाएगा। तो कल दोस्तों सबके सब टीवी से चिपक जाइए और देखिए कल क्या परिणाम आता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।